बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के रामचरण सोनी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आनंद मंगल सिंह और राम विशाल विश्वकर्मा, लक्ष्मीकांत नामदेव, शैलेंद्र अग्रहरी, जमुना सिंह, चंद्रमा राम द्विवेदी, अनिकेत सिंह, शफीक मंसूरी, गांधी चौक अनेक कार्यकर्ताओं के साथ किया गया विरोध प्रदर्शन। ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे WPT न्यूज़ 24 के साथ। जी, आज आप लोगों का क्या कैसे कार्यक्रम था, किस हिसाब से लेके? ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जी, वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिस तरह से जबरन बिना आरोप सिद्ध हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कल ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसी के विरोध में पूरे देश में हम लोग विरोध प्रदर्शन के बतौर सामान्य तरीके से विरोध प्रदर्शन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो क्या आप लोगों की मांग है इसमें, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा जाए, जी, अघोषित मीसाबंदी बंद की जाए, लोकतंत्र की हत्या बंद की जाए, ईडी और सीबीआई के जो दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई और ईवीएम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उसका दुरुपयोग बंद किया जाए, यही चाहते हैं। अगर मान लीजिए नहीं करते तो इसके आगे और भी कुछ आप लोगों का? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस समय आचार संहिता का प्रभाव है। तो हम लोग प्रजातांत्रिक प्रणाली को, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। जी। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। आचार संहिता के बाद हम लोग इसको सड़क पे व्यापक लड़ाई करेंगे। जी भैया। जी अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, हम लोग सारे साथी आम आदमी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, हम सब साथी आज एकत्रित हुए और हमने विरोध प्रदर्शन किया जो सरकार की तानाशाही रवैया है। जी जी। आज पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना दिया गया है और मोदी जी के जो दो दामाद हैं, एक सीबीआई और एक ईडी, जी, ये दोनों दामादों ने पूरे देश का लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है। जी। ये ईडी नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है। जी। और इस जो ईडी का जो प्रभाव है, लोगों को धमकियां दे के, लोगों को घर में रेड डाल के उनसे चंदा वसूली का जो काम आपने देखा कि आज देश का अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा घोटाला क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है। आपने देखा हो कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने चंदे में लिया। और ये चंदा कैसे आया? एक कंपनी है, उसका फ़ायदा कितना है? 58 करोड़ का है, और 58 करोड़ के फायदे वाली कंपनी 206 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। एक कंपनी है गेमिंग की, वो लगभग 1366 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। एक कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, जिसको इलेक्ट्रॉल 1000 करोड़ चंदा देती है और उसके जस्ट दूसरे दिन उसको 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाता है। एक कोरोना काल में जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जो सीरम जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी उसके मालिक है, वो 56 करोड़ रुपए देते हैं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और दूसरे दिन उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाने की परमिशन मिल जाती है। तो ये घोटाला है। मोदी जी पूरे देश के अंदर घोटाला कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप देखिए, बाबा साहब ने लोकतंत्र में संविधान बनाया, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाई हैं। रोज़ तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। आज किसान सड़कों पर है, रोज बेरोजगार युवा सड़कों पर है, आज उनका कौन सुनेगा? महंगाई चरम सीमा पे है। लोकतंत्र में कुछ बचा नहीं है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ईबी हो, चाहे सीबीआई हो, यहाँ तक कि हमारा न्यायालय भी कोर्ट के अधीन हो गए, सरकार के अधीन हो गया है। आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर पा रहा, पूरा पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र बचा ही नहीं। आज मीडिया को देखिए, मीडिया जगत के लोग गोदी मीडिया बन के बैठे हैं। आज जनता के मुद्दों को नहीं दिखा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या था कि आपने अरविंद केजरीवाल को गुनाह किया? अरविंद केजरीवाल का गुनाह है कि अरविंद केजरीवाल ने गरीब बच्चों के लिए अच्छे शिक्षा के इंतजाम किए। आज वही गरीब बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े IAS अधिकारी बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का गुनाह यह है कि एक गरीब की दवाई के लिए 1 करोड़ रुपए की दवाई फ्री करवाता है, ये गुनाह अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल का गुनाह यह है कि दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने का काम कर रहा है और देश में एक अलग तरह की क्रांति लाने का काम किया। ये गुनाह है, इसलिए आपने अरविंद केजरीवाल को अंदर किया। तो आम आदमी पार्टी लगातार, हमारे सारे क्रांतिकारी साथी, हम लगातार पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जी। तो ये धरना प्रदर्शन यही बस हुआ है कि मैंने हर जगह? ये धरना प्रदर्शन हमारा देशव्यापी था, देश के कोने कोने में और प्रदेश के हर जिलों में आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और लगातार चलता रहेगा। आप चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे ये हमारे प्रशासन के लोग हों, ये हमें परमिशन नहीं देंगे, ये हमें धरना प्रदर्शन करने नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन करना हमारा राइट्स बनता है, ये हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। मान लीजिए अगर नहीं छोड़ते हैं उनको टाइम पे, तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए,
किसी भी चीज़ की इप्ति जो होती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। बिल्कुल। हिटलर का भी एक समय था, हिटलर जी। ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, उसके बाद ही बहुत सारे हिटलर आए, लेकिन तानाशाही किसी की भी हो वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाए। आज मोदी जी जो रास्ता बना रहे हैं उसी रास्ते पे कल जो दूसरा आएगा वो चलेगा, और ये इनके लिए घातक हो। ये मोदी जी को याद रखना चाहिए, अपने दिमाग और जहन में बैठा के रखना चाहिए कि जो रास्ता आज वो बना रहे हैं वो कल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला है। मतलब आपका अगला कदम अब क्या होगा? हमारा अगला कदम जो भी होगा हम आपको बताएंगे, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, और जहाँ भी लोकतंत्र के खिलाफ काम होगा, लोकतंत्र की हत्या करने की बात आएगी, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देंगे। जिस तरह भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए इस देश के लिए, उस तरह हम लोग बाबा साहब और भगत सिंह के विचारों को लेके लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही निछावर क्यों न करने पड़े। ठीक, जय हिंद। चलिए 400 पार।